सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में अष्टमी कक्षा के चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधेहि चरणम के संपूर्ण अभ्यास पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास। प्रथम प्रश्न, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत को सस्वर गाइए। और ये मैं पढ़ाते समय गा करके आप लोगों को बता चुका हूँ, इसको दोबारा गाने की जरूरत नहीं है। अब द्वितीय प्रश्न देखते हैं। अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानाम नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पदेन एक पद में दीजिए या एक पद के माध्यम से लिखिए। क प्रश्न, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम साधनम, हमारा खुद का साधन क्या होता है, अर्थात जब हम किसी मुसीबत में या किसी कष्ट में फंस जाते हैं तो हमारे साधन के रूप में क्या काम आता है, तो उत्तर आ जाता है बलम। स्वकीयम साधनम किम भवति, बलम भवति। पथि के विषमाः प्रखराः। पथि के कौन, विषमाः प्रखराः बहुत ही सख्त और नोकीले कौन है। पथि मतलब रास्ते में, मार्ग में, तो उत्तर आएगा पाषाणाः, पत्थर। सततम किम करणीयम। सततम मतलब निरंतर, हमेशा। किम करणीयम क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम। अपना जो ध्येय होता है, अपना जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को हमेशा हमें याद करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ध्येय स्मरणम करणीयम। एतस्य गीतस्य रचयिता कह। इस गीत के रचयिता कौन है, तो हम लोग पढ़े थे श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। तो इस गीत के रचयिता है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। हम प्रश्न देखेंगे। स कीदृशः कवि मन्यते। वह किस प्रकार के कवि या कैसे कवि माने जाते हैं, तो बोलते हैं राष्ट्रवादी। वह एक राष्ट्रीय कवि थे, राष्ट्रवादी कवि थे। तृतीय प्रश्न, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये जो मंजूषा है, इसमें जितने भी शब्द हैं ये सब क्रियापद हैं और सब के सभी लोट लकार के क्रियापद हैं। निधेहि, निधेहि का मतलब रखो। विधेहि करो। जहिहि छोड़ दो। देहि दो। भज भजन करो। चलो चलो कुरु करो। अब देखते हैं उदाहरण को। त्वम पुरतः चरणम निधेहि। तुम पुरतः सामने, अर्थात आगे की तरफ, आगे की ओर, चरणम चरण अपने कदम को, निधेहि रखो। क प्रश्न, त्वम विद्यालयम डैश। तुम विद्यालय चलो। त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो चलो हो गया मध्यम पुरुष एक वचन। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि। राष्ट्र पर, अपने देश पर, अनुरक्तिम प्रेम, विधेहि करना चाहिए या राष्ट्र पर प्यार करो। मह्यम जलम डैश। मह्यम मुझे, जलम पानी, देहि मुझे पानी दीजिए। मूढ़, अरे मूर्ख, डैश धनागम तृष्णाम। धन कमाने की लालच या धन के ज्यादा धन प्राप्त करने की तृष्णा माने लालच को जहिहि छोड़ दो। अरे मूर्ख, ज्यादा धन के लालच को छोड़ दो। ग प्रश्न, डैश गोविंदम। भज गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणम डैश। निरंतर अपने ध्येय का, अपने लक्ष्य का स्मरण डैश करो। हमेशा अपने ध्येय का स्मरण करो। चौथा प्रश्न, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अर्थात यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, उचित कथन दिए हैं चाहे अनुचित कथन दिए हुए हैं, इसमें उचित कथन के सामने आम लिखना है और अनुचित कथन के सामने न लिखना है। अब देखते हैं इसको। यथा पुरतः चरणम निधेहि। पुरतः सामने की ओर चरण रखो। आम बिल्कुल सही, आगे हमारा कदम रखना चाहिए, हमेशा हमें आगे कदम रखते जाना चाहिए। क प्रश्न, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। जैसे कि हम चैप्टर में पढ़े थे, हमारा घर पहाड़ के चोटी पर क्यों न हो, तो ये सही स्टेटमेंट है, तो इसीलिए हो जाएगा आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। अपना बल बाधक होता है, गलत है। अपना बल तो साधन के रूप में काम आता है, इसीलिए यहाँ पे 9 आ जाएगा। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति। रास्ते में हिंसक जानवर नहीं है, बिल्कुल है, इसीलिए हो जाएगा 9।
गमनम सुकरम भवति, जाना आसान होता है, जाना तो बहुत कठिन होता है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 9। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। आम। देखते हैं इसके आ पाठ। वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना की दृष्टि से अर्थभेद को स्पष्ट कीजिए, अर्थात अलग अर्थ पता चल जाए ऐसा वाक्य रचना करो। परितः, परितः का मीनिंग होता है चारों तरफ। विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों तरफ पेड़ हैं। पुरतः, पुरतः का मीनिंग होता है सामने, तो मंदिरस्य पुरतः जनाः भ्रमन्ति, मंदिर के सामने लोग घूम रहे हैं। नगः पहाड़ और नाग मतलब सांप। हिमालय एक नगः अस्ति, हिमालय एक पहाड़ है, नग मतलब पहाड़, हिमालय एक पहाड़ है। और नागः, नागः मनुष्यम दशति, नाग जो सांप है वो मनुष्य को डस लेता है। आरोहणम चढ़ना, पर्वत आरोहणम दुष्करम भवति, पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। और अवरोहणम उतरना, पर्वतात् अवरोहणम सुकरम भवति, पहाड़ से नीचे उतरना बहुत आसान होता है। विषमाः मतलब असामान्य या फिर कठोर भी बोल सकते हैं, कठिन। तो पथि पाषाणः विषमः सन्ति, पथि रास्ते में पाषाणः पत्थर, विषमः सन्ति असामान्य है या फिर बहुत ही कठोर है, सख्त है। समाः, समा मतलब सामान्य। सर्वे समाः सन्ति, सभी सामान्य है या सभी बराबर हैं। 5वां प्रश्न। मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इस मंजुषा में से अव्यय पदों को लेकर के रिक्त स्थान पूरा करना है। इनके मीनिंग पहले एक बार देख लेते हैं। एव मतलब ही, खलु मतलब निश्चित, तथा मतलब वैसा, परितः चारों तरफ, पुरतः सामने, सदा हमेशा, विना मतलब बिना। अब विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के डैश एक उद्यान है। विद्यालय से पुरतः सामने की ओर, विद्यालय के सामने एक बाग है या बगीचा है। ख प्रश्न। सत्यम डैश जयते, सत्य की जीत होती है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ग प्रश्न। किम भवान स्नानम कृतवान ख डैश, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान किया है। स्नानम कृतवान किया है, खलु में निश्चित रूप से। घ प्रश्न। स यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, डैश आचरति, वैसा ही आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो तथा। ग्रामम डैश वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों तरफ पेड़ हैं। च प्रश्न। विद्याम डैश जीवनम वृथा, विद्याम बिना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ होता है, बेकार होता है। डैश भगवंतम भज, सदा भगवंतम भज, हमेशा ईश्वर को भजो, ईश्वर का भजन करो। छठा प्रश्न। विलोम पदानि योजयत, यहाँ पे जो शब्द लिखे हुए हैं ये लेफ्ट साइड में ये सब शब्द हैं और इनके इधर राइट साइड में विलोम शब्द जोड़ा हुआ है। तो पुरतः पीछे की ओर, नहीं पुरतः सामने की ओर, पृष्ठतः पीछे की ओर। स्वकीयम अपना, परकीयम दूसरे का। भीति ही डर, साहस, साहस। अनुरक्ति लगाव, विरक्ति, विरक्ति मतलब अनुरक्ति मतलब प्रेम और विरक्ति मतलब घृणा या प्रेम न होना, विरक्ति हो जाना किसी से। गमनम जाना, आगमनम आना। 7वां प्रश्न देखते हैं। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानम निर्माणम कुरुत, ये जो लट लकार के पद हैं इनके लिए लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण करना है। तो ये लट लकार का जिस पुरुष का जो वचन है, लोट और विधिलिंग के उसी पुरुष उसी वचन में हम लोग लिखेंगे। जैसे पठति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लोट में आ जाएगा पठतु और विधिलिंग में आ जाएगा पठित। ये है विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो लोट में जब हम रूप चलाएंगे खेल धातु का, खेलतु, खेलताम, खेलंतु, खेल, तो मध्यम पुरुष एक वचन। और यहाँ विधिलिंग में हो जाएगा खेले। खादंती लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो हो जाएगा लोट में करेंगे तो खादंतु और विधिलिंग में करेंगे तो खादेयु। पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन है, यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा पिबानी और विधिलिंग में हो जाएगा पिबेयम। हसतः दो हंस रहे हैं, द्विवचन है, यहाँ हो जाएगा हसताम और इधर हो जाएगा हसेताम। नयामः उत्तम पुरुष बहुवचन है, नयाम लोट का उत्तम पुरुष बहुवचन और नयम ये विधिलिंग का उत्तम पुरुष बहुवचन। अब आप पाठ को देखते हैं 7वें प्रश्न का। अधो लिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, नीचे जो
पद दिए हुए हैं, इन पदों को इसके सामने जो निर्देश दिए गए हैं उसी के हिसाब से उसके विभक्ति और वचन हमको बदलना है। जैसे यहाँ पे गिरि शिखर शब्द है, सप्तमी एक वचन में हो जाएगा गिरि शिखरे। जैसे शिखरम शिखरे शिखराणी यदि रूप चलाएंगे तो सप्तमी में आ जाएगा शिखरे। पथिन शब्द है तो पथिन शब्द के सप्तमी एक वचन में रूप बनता है बच्चों पथि। राष्ट्र शब्द है, चतुर्थ एक वचन में चलेगा राष्ट्राय। पाषाण शब्द है, सप्तमी एक वचन में बनेगा उसका रूप पाषाणे। यान शब्द है, नपुंसकलिंग है, तो द्वितीय बहुवचन में बनेगा यानानि, यानम याने यानानि। शक्ति शब्द है तो प्रथम व्यक्ति एक वचन बन जाएगा शक्ति ही, स्त्रीलिंग है तो शक्ति ही, मति की तरह रूप चलेगा। और पशु शब्द उकारांत है, सप्तमी बहुवचन में इसका जब रूप चलेंगे साधु और भानु की तरह चलेगा, भानुषु तो हो जाएगा पशु का पशुषु। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।